हम एटमी कुव्वत ना बने तब भी हम निशाने पर थे, हमारे पास एटमी सलाहियत ना रहे हम अब भी निशाने पर हैं, हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां हैं वो भी है, हमारी फौज भी खटकती है लोगों को वो भी है। अगर आप समझते थे कि पाकिस्तान इतना सारा चीज किया है इन लोगों के लिए, 3 मिलियन रेफ्यूजीज, नौकरी, पैसे, रिहायश, हर चीज दिया है कितने सालों से। अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। ट्रंप साहब आने वाले हैं। ट्रंप साहब के जितने भी ट्रंप इंतज़ामिया में उन्होंने लोग नामजद किए हैं उनमें ज़्यादातर इसराइल नवाज हैं और भारत नवाज हैं। मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूं कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। पाकिस्तान की आर्मी जो है अब बांग्लादेश जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। वहां पर अब बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश की पुलिस, अब वहां पर कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली जब इंडिया ने ही बांग्लादेश बनवाया था तो बांग्लादेश इंडिया ही हुआ ना, ये कोई इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब बेशक वो बांग्लादेश इस वक्त ना माने, नहीं मान रहा, लेकिन बेशक बांग्लादेश ने पैसे ही दिए दे के इंडिया से चीजें जो है वो खरीदनी हो, लेकिन उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी, आपकी जरूरत कैसी हो कि आप हमसे मांगते हैं, हम आपको देंगे, ये लो भीख कटोरा। ये इंडिया के अंदर ये इस वक्त सोच इनकलकेट कर दी गई है इंडियन अवाम के अंदर कि एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू राइज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, बांग्लादेश की हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब सेंट मार्टिन आइलैंड था बांग्लादेश का जिस पर अमेरिका की नज़र बहुत पहले से ही है और इसीलिए उसने बांग्लादेश की ये हालत करी है, क्योंकि यूएस चाहता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड को एक नया देश बनाया जाए जो कि एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश हो। शेख हसीना को यह बोला गया, लेकिन शेख हसीना ने ये नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया। और दोस्तों, अब खबर आ रही है कि सेंट मार्टिन आइलैंड अब अराकान आर्मी, जो म्यांमार की अराकान आर्मी है, उसने कब्जा कर लिया है। अब जो साफ साफ देखा जाए दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश में गतिविधियां चल रही है, साफ साफ लगता है कि बांग्लादेश के कई टुकड़े होने वाले हैं आने वाले समय में। और बांग्लादेश ने दोस्तों चावल के लिए फिर से भारत से भीख मांगा है और जिसके बाद भारत ने कई टन चावल बांग्लादेश को ट्रक के माध्यम से एक्सपोर्ट किया है। और दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल कर आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूं कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहां पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाजुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा। वहां पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। वो तो ना कि एक जगह है, जैसे कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि कई ताकतें वहां पर काम करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है हसीना के जाने के बाद, अब वो भी एक ऐसी हालत बन चुकी है। वैसे तो उसके अंदर ये वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई टाइम फ्रेम भी दिया है मोहम्मद यूनुस साहब ने कि जी ये जो है मेरा ख्याल है कि 1 साल कर दिया है, आगे बढ़ा दिया या जो भी है। तो इसमें जो वोटिंग एज है वो भी कम की गई है, 17 ईयर्स कह रहे हैं कि इजाज़त दी जाए और ये किया जाए, कानून बनाया जाए कि इतनी एज के लोग भी वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। बच्चों से ही ना कहीं वोट डलवा दे, मैं तो ये सोच रही थी, ऐसा ना कहे 13 साल के बच्चे जो हैं वो भी वोट दे सकते हैं। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड के अराकान आर्मी के कब्जे में चले जाने का अर्थ ये है कि अब अमेरिका के पास बांग्लादेश को प्रॉप अप करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। यदि कल ट्रंप भाईजान भी आते और उनको सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ऑफ़र करता
तो फिर वो ये सोच सकते थे कि हाँ भाई ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो हमारे लिए सामरिक महत्व की चीज़ है, तो इस पर हम सोच विचार करें। लेकिन अब तो वो उनके हाथ में ही नहीं हो, तो अराकान आर्मी के हाथ में चला गया। अराकान आर्मी ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा है और अब फिजिकल पोजेशन भी कर लिया। अब क्या करेंगे? भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बड़ी अच्छी खबर इसलिए है कि भारत भी इनसे कह सकता है कि यार दूर रहो, ये हमारा एरिया है, दिस इज़ माई लेक, और जो तुमको यहाँ पर कुछ चाहिए या चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बात करो, हम कर लेंगे। तुम यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड पे मत घुसो। सेंट मार्टिन आइलैंड में यहाँ पे बहुत जंगी मामला है, बहुत दिक्कत है। वैसे भी जो एरिया है उसका वो कुल मिलाकर 3 स्क्वायर किलोमीटर है। 3 स्क्वायर किलोमीटर है वो उसका एरिया। एक स्ट्रिप है 9 किलोमीटर लंबी और मुश्किल से 300-400 मीटर उसकी चौड़ाई है। अब इस पर वो क्या कर पाएंगे बताइए वहाँ पर? अच्छा, वो 300 मीटर भी जो है वो ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई एयर स्ट्रिप भी बना पाए ढंग की। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेली स्ट्रिप आप बना सकते हैं। लेकिन अब हो या ना हो, वहाँ से बांग्लादेश आर्मी तो बताते हैं पूरी तरह से भाग गई, और जो बांग्लादेशी हैं उनको भी उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। वैसे भी पॉपुलेशन कोई वहाँ है नहीं, कुछ सैकड़ों में लोग रहते हैं, सबको वहाँ से रवाना कर दिया गया है और पूरी तरह से वो अराकान आर्मी के कब्ज़े में आ गया है। तो हम तो यही संदेश दे सकते हैं बांग्लादेश वालों को और अमेरिका वालों को कि भाई क्यों किया आपने